आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी हिंदी का क्लास 10th का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ निर्देश या नोट दिया है तो आप उसको पढ़ लेंगे। मैं बहुत से वीडियो में बताता आ रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं केवल प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। तो आपको इस तरह बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, खंड आकर के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो जो 20 प्रश्न रहेगा उसको OMR शीट पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, या गोदान है, या अलग अलग वैतरणी है, क्या इनमें से कोई है? तो परीक्षा जो गुरु है वह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? कफन है, ममता है, इंदुमती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो इंदुमती है यह हिंदी का प्रथम क्या है? कहानी है। आप देख लेते हैं निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? हंस, या चांद, विशाल भारती, कि डी वाला ऑप्शन सही है, कि छाया? तो हमारा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा हंस। आप देखते हैं चौथा प्रश्न। एकांकी सम्राट कहा जाता, तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, या सेठ गोविंदास को, या हरिकृष्ण प्रेमी को, या मोहन राकेश को? तो किसको कहा जाता है एकांकी सम्राट? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। फिर देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन, या मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, या रामचंद्र शुक्ल? तो नगर प्रचारी के जो लेखक हैं, सभा के संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास है। फिर देखते हैं प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, या भारतेंद्र युग की, या प्रगतिवादी युग की, या छायावादी युग की? तो द्विवेदी युग की क्या है? प्रिय प्रवास रचना जो हरिऔध की है। अब देख लेते हैं मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, कि हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, कि सुमंत्रा नंदन पंत की? तो रामधारी सिंह दिनकर का मधुशाला रचना है। देखते हैं भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त का, या मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, कि महादेवी वर्मा का? तो भारत जो भारतीय रचना है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त का है। फिर देख लेते हैं आधुनिक जो काल है कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, या 1643 से 1843 तक, या सन 1918 1936 तक, या 1936 1943 तक? तो जो आधुनिक काल है वो कब से है? जो अब तक जहाँ पर रहेगा वही हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन से हो जाएगा 1843 से अब तक। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न। मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, कि आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल? तो जो मतीराम है वह किस काल के कवि हैं? रीति काल के। अब देखते हैं शोक विकल सब रुआई रानी रूप राशि बल तेज बखाने। तो इसमें कहा गया कि इसमें कौन सा रस है? यहाँ पर शोक है तो करुण रस हो जाएगा, और क्या? अब देख लेते हैं 12वां प्रश्न। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं, आपको गिन लेना। ठीक। फिर देखते हैं 13वां प्रश्न। चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति? मतलब कहा गया जो चरण कमल बंधव हरिराई है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रूपक, या उपमा, या उत्प्रेक्षा, या श्लेष? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार है। देखते हैं त्रिफला का समास विग्रह होगा। 3 फलों का समूह, या 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह, इनमें से कोई नहीं। अब जब 3 त्रिफला कहा गया तो 3 फलों का समूह तो ही होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि कपड़ा का तत्सम है वस्त्र, करपट, दुकुल, पहनावा? तो हमारा जो करपट है ये कपड़ा का तत्सम रूप है। अब देखते हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में आप बहुत भूलते हैं। तो देखिए अगर हमारा पहले उ आता है तो हम कहने का मतलब क्या है? जो पहले आता है तो वही हमारा होता है उपसर्ग होता है, और जो पा आता है मतलब पीछे तो वही प्रत्यय होता है। तो हमसे कहा क्या पूछा है? उपसर्ग। तो इसमें से क्या हमारा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। मतलब क्या होता है? हमारा आ हो जाएगा। अब देखते हैं हमसे कहा गया 17वें प्रश्न में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3? तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, और क्या? फिर कहा गया मध्वरी में कौन सी संधि है? तो आपको संधि क्या पढ़ना है? यड़ संधि। तो हमारा यड़ संधि हो जाएगा, उसमें यही तो पढ़ना है कि। फिर फलेशु किस विभक्ति का जो फलेशु है किस विभक्ति
वह वचन का रूप है। तो हमारा सप्तमी विभक्त बहुवचन का आज जो 20वां प्रश्न है, आपको पढ़िए पढ़िए ध्यान से और इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं जो खंड बा की ओर देखते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, उसमें 50 अंक मिलेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न है, जो आपको कॉपी पर लिखना है और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस तरह दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ये गद्यांश दिया गया, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। तो आपको ये देख लेना है। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। तो देख सकते हैं, आप इसको कीजिए या कितना जीवन ये तो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। आप यह इसको कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करना है, या आपको यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया, आप इसको कीजिए, या आपको यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया, आप या इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स सेम मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में गद्यांश है, किसी एक का संदर्भ लिखना है। तो ऐसा कर्म बीड़ा है, मतलब संस्कृत से। तो आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद देखते हैं, एक पैसे दिया रहेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए जो दूसरा पैसे दिया है, वर्ष सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। तो आप इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड। यदि आप इन सभी को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करा दूंगा। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। मतलब इसे इसमें जो दिया, इसमें भी दिया रहेगा 2 पैसेज, और कितने नंबर का, ये 5 नंबर का दिया रहेगा। इसमें से किसी का एक अनुवाद करना रहेगा। तो देखिए सर्वे भवन्ति सुखिनः, तो बहुत ही प्रचलित दिया है। दूसरा मान हित्वा प्रियो भवति। आप इन दोनों में से किसी एक को कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, अपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहेगा, जो आपकी मतलब बुक में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता होगा होगा आपको बस यही सॉल्व करना है। देखना है छठवां प्रश्न क्या है, दिए गए मतलब एक, इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो गद्यांश के लेखक हैं, वहां पर क्या कह रहे दिया रहेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे दिया रहेगा 3 लेखक का जीवन परिचय, आप जिसको आता है उसका कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का। और उसके बाद एक कंडीशन कहा गया कि उसमें आपको एक रचना का नाम भी लिखना है। देखिए उसके बाद आपको 5 नंबर मिलने वाला है। फिर देख सकते हैं जो खा वाला, ये गद्यांश से था, ये हमारा पद्यांश रहेगा। इसमें तुलसीदास या राम नरेश त्रिपाठी या श्याम सुंदर दास। तो आप इसमें से किसी का भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर गद्य का और पद्य का भी। और उसके बाद ध्यान रहे कि आपको एक रचना भी लिखना है। आप देख लेते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से आपको क्या करना है, आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया। कहने का मतलब है कि इस पेपर में ना आया हो, वही आपको श्लोक लिखना है, जो कि मिलेगा आपको 2 नंबर मिलने वाला है। अब देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखना संस्कृत में देना है। जो आसान है वही कर लीजिए। तो अलेक्जेंड्रा का आसित, ये तो आसान है, और ये दोनों आसान है, दूसरा और चौथा। तो आप इसको कर लेना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 नंबर 2-2 करके। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो जो पर्यावरण और प्रदूषण है, आप इस पे लिखिए। यह बहुत ही फेमस है और बहुत ही आसान है, जो आपको 9 नंबर दे के जाएगा। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड आप किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका मॉडल पेपर जरूर ही लाऊंगा।